हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये भी क्लास 10 की इंग्लिश की एक स्टोरी है जो आपके इस बार बोर्ड्स में आने वाली है। सो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी इजीली आप कर पाए इसके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो स्टोरी टेलर है, ऑथर है, वो कह रहे हैं कि चंद्रमा जो जब वे उड़ने वाले थे या अपनी उड़ान भरने वाले थे, तो चंद्रमा ईस्ट में उनके पीछे था, बिहाइंड मी, यानी कि ईस्ट उनके पीछे था, यानी कि वो वेस्ट की साइड बढ़ रहे थे। ठीक है, उड़ने वाले थे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मेरे ऊपर जो स्काई था उसमें स्टार, जो तारे थे, वो शाइन कर रहे थे। There was not a cloud in the sky. वहाँ पर कोई भी बादल नहीं था। I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. ठीक है, कहाँ से वो उड़ रहे थे? फ्रांस से उड़ रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे। ठीक है, और किस में जा रहे थे? उनकी प्लेन का नाम क्या था? डकोटा एरोप्लेन। ठीक है, तो वे हैप्पीली थे, वो बहुत हैप्पी थे। क्लाउड भी साफ था, बादलों से घिरा हुआ नहीं था, एकदम आसमान क्लियर था। उनके उड़ान के लिए सब कुछ ओके था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वो क्या ड्रीम कर रहे थे? वो ये ड्रीम कर रहे थे कि मैं अपने घर जा रहा हूँ हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, और अपने फैमिली के साथ रहने की वो खुशी, वो सब जो अपने फैमिली के साथ उन्हें खुशी मिलेगी, वो एक साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, तो ये सब मनाने के लिए ये सब ड्रीम कर रहे थे, सोच रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। कब, कितना समय था? 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 सुबह के। ठीक है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। पेरिस कंट्रोल पे उन्होंने उन्होंने सोचा, आई थॉट आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, मुझे पेरिस कंट्रोल में मतलब इन्फॉर्म कर लेना चाहिए, कॉल कर लेना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। और कहाँ पर उन्होंने देखा? जो एरोप्लेन की नोज होती है, जो एरोप्लेन जिस तरह से होता है, जैसे ये आगे का हिस्सा है तो ये इसको नोज बोलते हैं। ठीक है, वहां पर उन्होंने देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उन्होंने क्या देखा? एक बड़ी सिटी कोई है, सामने आ रही है, उसकी लाइट्स चमकती हुई। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। उनका कोड वर्ड होता है, तो उन्होंने कंट्रोल रूम में उन्होंने अपनी कॉल भेजी। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड जाने के लिए अपने रास्ते में हूँ। ओवर। ठीक है, इन्होंने इस तरह से मैसेज उन्होंने देना चाहा और दे भी दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और वहां से पेरिस कंट्रोल से फिर से उनका रिस्पॉन्स मिला उन्हें। DS-088, आई कैन हियर यू। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। उन्होंने क्या मैसेज दिया उन्हें? मतलब नीचे जो कंट्रोल रूम है पेरिस में, उन्होंने उनसे मैसेज दिया, जो ऑथर हैं उन्हें मैसेज दिया कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाना चाहिए। ओके, समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उन्होंने क्या क्या चेक किया? जो ऑथर है उन्होंने क्या क्या चेक किया? उन्होंने मैप चेक किया, अपना कंपास चेक किया, और लास्ट फ्यूल टैंक जो था उसको भी चेक किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री उन्होंने घुमाया वेस्ट की तरफ। ठीक है, अपने उधर लेने के लिए, इंग्लैंड की तरफ उन्होंने अपना प्लेन लेने के लिए 12 डिग्री तक घुमा लिया था। नेक्स्ट है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो ये सोच रहे थे, 1:30 AM हो चुका था, तो वे ये सोच रहे थे कि मैं ब्रेकफास्ट तक, जब टाइम होगा ब्रेकफास्ट का, तब तक मैं वहाँ तक अपने घर पर पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो उसके सपने देख रहे थे कि मैं एक ब्रेकफास्ट कर रहा हूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बहुत अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही ईजी और स्मूथ फ्लाइट थी। कोई भी तरह का पैनिक नहीं था, किसी भी तरह का क्लाउड नहीं था, कोई भी तरह का उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी।
बट यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, तो चलिए देखते हैं क्या ट्विस्ट आता है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। पेरिस कितना किलोमीटर पीछे छूट चुका था? 150 किलोमीटर्स। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। वैसे ही उन्होंने, ये देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, यहाँ पर एक, जैसा कि कहानी में एक आधा सस्पेंस आता है, वही ये सब यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आई सॉ द, जो ऑथर हैं, उन्होंने एक क्लाउड देखा। और कैसा क्लाउड? छोटा मोटा क्लाउड नहीं, तूफान वाला क्लाउड, बहुत काले काले बादल वाला, बहुत बड़ा सा। देवर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े बादल थे, स्टॉर्म वाले, तूफानी बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। कैसे लग रहे थे? ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। ठीक है, वो जानते थे कि मैं इनके ऊपर भी नहीं उड़ सकता था। ठीक है, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी जो डकोटा एरोप्लेन है उसमें इतना फ्यूल नहीं था कि वो इसके चारों तरफ या तो नॉर्थ साइड से घूम के जा सके या साउथ साइड से घूम कर जा सके। तो इतना फ्यूल उनके पास नहीं था। अब वो तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए, अब क्या करें। नेक्स्ट है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। आई थॉट, उन्होंने क्या सोचा? लगता है मुझे पेरिस वापस जाना पड़ जाएगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उन्हें घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, उन्हें वो नाश्ता करना था, अपने फैमिली मेंबर के साथ में उन्हें नाश्ता करना था, तो उन्हें घर जाने ही था। उन्हें उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो घर जाए। नेक्स्ट है, आई विल टेक द रिस्क। अब उन्होंने एक चैलेंज लिया। क्या चैलेंज था? वो जो रिस्क था ब्लैक माउंटेन वाला, उसको पार करना, वो ले लिया उन्होंने। ठीक है, रिस्क ले लिया। एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और कैसे? उन्होंने अपना जो ओल्ड डकोटा जो था एरोप्लेन, उन्होंने अपना बादलों में उस तूफान में घुसा दिया। वो लेकर उड़कर उसके अंदर चले गए। आगे है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब ब्लैक माउंटेन था, ब्लैक क्लाउड से, तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, मतलब ब्लैक तो होना ही था क्योंकि चारों तरफ ब्लैक ब्लैक ही था। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो चुका था, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था। एरोप्लेन के बाहर में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो किस तरह जंप कर रहा था? क्योंकि वो दिशाहीन हो चुका था और उनका बैलेंस भी थोड़ा, मन में थोड़ा डर भी लग रहा था कि हाउ कैन आई फ्लाई, मैं कैसे फ्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, इस स्टॉर्म वाले क्लाउड्स में। तो वो जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, ऐसे हिल रहा डुल रहा था, आगे बढ़ता हुआ हिलता डुलता जा रहा था। वो एक तरह से उनके मन में फियर आ गया, डर भी लग रहा था। नेक्स्ट है, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव। वो उन्होंने अपने कंपास की तरफ देखा। क्योंकि कंपास की तरफ क्यों देखा? क्योंकि डायरेक्शन का पता करने के लिए। अब वो स्टॉर्म जो क्लाउड से काले बादल थे उसमें उन्हें डायरेक्शन का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मेरी जो एरोप्लेन में जो कंपास है उससे मैं डायरेक्शन का पता कर लूं। माई आईज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि उनका जो कंपास था वो राउंड राउंड घूम रहा था, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा था, वो राउंड 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 घूमे ही जा रहा था। ओके, इट वॉज डेड, ये डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। वो अचानक ही जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उस प्लेन में, तो वो भी सारे डेड पड़ते जा रहे थे। आई ट्राई द रेडियो, उन्होंने रेडियो ट्राई किया, मतलब वो ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि रेडियो किसी कंट्रोल पैनल कोई पास में हो तो वो अपना मैसेज दे सकें। ठीक है, कोई कंट्रोल, ये पेरिस कंट्रोल पे उन्होंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, तो वहाँ पर अगर रेडियो काम कर रहा हो तो वहाँ पर वो मैसेज दे सके कि वो ट्रबल में है, वो परेशानी में है। ओके, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, उन्होंने कोशिश की। देयर वाज नो आंसर, वहाँ पर कोई आंसर नहीं था। रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। उनके पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था और वो ये भी नहीं देख पा रहे थे कि वो कहाँ पर है। ठीक है, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो खो चुके थे उस तूफान में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और एक बड़ा सा ब्लैक क्लाउड्स बादल उनके पास में था, एकदम जस्ट अपोजिट था। आई सॉ अनदर एरोप्लेन,
उन्होंने क्या देखा सडनली? एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसकी भी कोई लाइट्स नहीं थी, उसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। वो कैसे देख पा रहे थे कि वो उसके पास ही, उसके बिल्कुल बगल में ही वो उड़ रहा है, तो वो उसको इजीली सी कर पा रहे थे, देख पा रहे थे। ओके, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। मतलब उन्होंने पायलट की जो फेस है उसको भी, जो उसकी तरफ मुड़ा हुआ था, वो भी देख पा रहे थे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। वो इतनी मुश्किल में, वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वहां पर उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को देखा तो वे खुश हुए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उन्होंने अपना हाथ उठाया और वेव किया। वेव करने के लिए उन्होंने हाथ उठाया और वेव करना शुरू किया। ओके, उन्होंने हाथ उठाया और वेव किया, हाँ, इशारा किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। वो क्या कह रहे थे कि मेरे पीछे आओ, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। वो जो दूसरा पर्सन था वो जानता था कि वो हो चुके, जो ऑथर है वो हो चुका है। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी कोशिश कर रहे थे मेरी मदद करने की। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. उन्होंने नॉर्थ की साइड में उन्होंने अपना एरोप्लेन घुमा दिया, so that it would be easier for me to follow me. इसलिए कि वो बहुत ही इजी हो जाता मेरे लिए उनका फॉलो करना, उनको पीछा करना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. वो किस तरह खुश हो रहे थे? इस तरह खुश हो रहे थे, उस जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसका पीछा करने में वो इस तरह खुश हो रहे थे, उस तरह से आज्ञा माना, जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, वो उसको जैसा बोल दे वैसा ही वो करने लगता है। इसी तरह वहाँ पर वो जो कितनी मुसीबत में पड़ गए थे, तो जैसे ही उन्हें आशा की किरण दिखाई दी तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो उसका पीछे पीछे चल दिए, एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह। ओके, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद वो सामने था, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो सामने था। नाउ नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। उसकी जो ओल्ड डकोटा थी, एरोप्लेन थी, उसके अंदर इतना ही फ्यूल था कि जी बस 5 या 10 मिनट के लिए ही उड़ पाए। ठीक है, जब उन्होंने चेक किया था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। वो फिर से डर गए, वो अंदर से डरा हुआ महसूस करने लगे, फिर से डरने लगे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और जो स्ट्रेंज जो था एरोप्लेन था, जो दूसरा वाला, वो नीचे जाना शुरू किया और उन्होंने भी उसके पीछे पीछे नीचे जाना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। क्या देखा है? 2 लंबी लाइनें, जैसे एयरबर्ड लैंड करता है, एयरप्लेन जो लैंड करता है तो उसी तरह की वो 2 लाइटें दिखाई देने लगी और वे समझ गए कि वे सेफ है। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन। उन्होंने पीछे मुड़ के देखना चाहा कि मेरा जो दूसरा फ्रेंड थे वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन स्काई जो आकाश था वो साफ था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहां पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर। वो वहां पर गए, नहीं, कंट्रोल टॉवर में गए। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन अ कंट्रोल सेंटर where I was and who the other pilot was. उन्होंने वहाँ पर जाकर जो वहाँ पर बैठी हुई थी महिला, उनसे पूछा, कंट्रोल सेंटर में जाकर वो महिला से पूछा कि वो दूसरा जो पायलट था वो कहाँ है, वो कौन था। I wanted to say thank you. मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। She looked at me very strangely. बहुत ही आश्चर्य से, बहुत ही अजीब तरीके से मेरी तरफ देखी and then laughed और हंसने लगी। Another airplane up there in this storm। मतलब इतने बड़े तूफान में दूसरा एरोप्लेन कहाँ से आया? मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई। No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar। मैं रडार पर सिर्फ खाली आपके ही एरोप्लेन को देख पा रही थी वहां पर, और दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था। वो ऐसा बोली। नेक्स्ट है, So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks।
तो वो ये कहने लगे किसने मेरी मदद की, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं इजीली और सेफली यहाँ तक पहुँच सकूँ, तो किसने मेरी मदद की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन, कौन वो पायलट कौन था, ब्लैक एयरप्लेन में वो पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट के। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी एंड हो चुकी है। तो अब आपको ये बताना है कि वो स्ट्रेंज पायलट जो था ब्लैक एयरप्लेन का वो कौन था। और हम तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे क्वेश्चन का जवाब भी दीजिए। ओके, थैंक यू।